Hi everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see sample paper for term 1 class 7 NCERT of math गणित प्रकाश. So एक सैंपल ऑलरेडी मैं दूसरे चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ कल्याण टीवी पे. ये सेट बी हो सकता है, तो प्लीज आप दोनों चैनल पे वीडियोस को वॉच करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो सके. चलिए अब हम इस सेट को देख लेते हैं. सो इसमें कुछ क्वेश्चंस पेपर दिए गए हैं और बाकी के सब्जेक्ट्स की भी सैंपल पेपर अपलोड हैं, तो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलिए अब इस सेट को हम देख लेते हैं. तो इसमें 80 मार्क्स का ये पेपर है, 3 घंटे का टाइम रहेगा. 1 से 3 तक जो चैप्टर्स हैं वो मैंने कवर किए हैं. ए जो रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, बी फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, सेक्शन सी जो है वेरी शॉर्ट आंसर्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे. देन सेक्शन डी जो है इसमें शॉर्ट आंसर्स रहेंगे. ई में केस बेस्ड स्टडीज रहेगी जिसमें केस 1, केस 2, केस 3 3 दिए गए हैं. सेक्शन एफ जो है लॉन्ग आंसर्स का रहेगा जिसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं. नाउ अब ये मैंने सेट बी जो तैयार किया है एकदम सेट ए जैसा है बट क्वेश्चंस अलग हैं. तो आप सेट ए पहले प्रैक्टिस करेंगे. सेट ए प्रैक्टिस होने के बाद आप सेट बी को ओपन करके क्वेश्चन पेपर को यहाँ तक या जहां तक क्वेश्चन पेपर में दिखा रही हूँ वहां तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. उसके बाद ही आंसर्स देखेंगे. तो बिल्कुल सेट ए जैसा है, तो प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी. चलिए देखते हैं यहाँ पर. सो सेट ए के साथ या सेक्शन ए के साथ हम स्टार्ट करते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आंसर में साइड बाय साइड देती जाऊंगी. तो पहले 5 क्वेश्चंस दिए हैं. लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा है इसमें से, तो आप देख सकते. तो इसमें लार्जेस्ट बताना है हमें, स्मॉलेस्ट नहीं. तो लार्जेस्ट हमेशा 9 से स्टार्ट होता है. तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 5 ही है. तो ये वाला बी वाला हमारा करेक्ट आंसर है, वही यहाँ पे दिया हुआ है. हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन 1 लाख. 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरोस होते हैं. ये देखिए इस तरीके से हम लिखते हैं. विच इज इक्वल टू 14 प्लस 6 माइनस 5. इसका आंसर हमें बताना है. तो मैंने बॉडमास का रूल बताया था, ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे तो 14 और 6 कितना हो जाएगा? 20, और उसमें से 5 माइनस करेंगे तो 20 माइनस 5 यानी 15. तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला है ना, वही यहाँ दिया हुआ है. देन फोर्थ है व्हाट इज द इंडियन प्लेस वैल्यू फॉर दिस. इसमें सारे ऑप्शंस मैंने नहीं दिए हैं, बहुत ज्यादा स्पेस जाता, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि इंडियन प्लेस वैल्यू में इसका क्या होगा. सो 8,23,000 यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 8,23,015. ओके. देन 1 मिलियन इज इक्वल टू 1 मिलियन कितना होता है, ये मैंने चैप्टर समझाते वक्त भी आपको समझाया था. 1 मिलियन को इंडियन सिस्टम में हम 10 लाख भी बोलते हैं, यानी 5 जीरोस आफ्टर 10, यानी टोटल 6 जीरोस होने चाहिए. तो ये वाला जो ऑप्शन है ए वाला वो करेक्ट आंसर है. ओके. सो इस तरीके से हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं. आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं. सो 6th है इन द एक्सप्रेशन 40 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 व्हाट इज डन फर्स्ट. सबसे पहले क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन करेंगे, डिवीजन करेंगे, एडिशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे. तो बॉड मास में हमने देखा था डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. तो सबसे पहले डिवाइड होता है. सो 8 डिवाइडेड बाय 2 पहले होगा. सो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4. 40 में से 4 गया तो आंसर आ जाएगा 36. ठीक है. तो सबसे पहले डिवीजन करेंगे. इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो 6 प्लस 2 इंटू 4, तो पहले मल्टीप्लाई होता है तब एडिशन होता है ना. सो 5 2 10 आ जाएगा. सो 6 और 10 16 आ जाएगा. ठीक है. देन 5 2 बाय 10, इसको डेसिमल में लिखना है. तो कैसे लिखेंगे? जैसे 5 है तो इसको कैसे लिखेंगे? 50 बाय 10 है ना, 10 में चेंज करना है. और 2 बाय 10 हमें दिया हुआ है, यानी 50 बाय 10 2 बाय 10, तो ये 52 बाय 10 हो जाएगा. अब नीचे 1 0 है तो यहाँ पे पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी बी इसका करेक्ट आंसर होगा. ये सारी चीजें मैं चैप्टर में समझा चुकी हूँ. अब डेसिमल फॉर्म ऑफ 7 बाय 10, तो 7 के नीचे 1 0 है, मतलब 10 है तो 1 0 है, तो यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट आएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 0.7. ए वाला इसका आंसर होगा, है ना, यहाँ दिया हुआ है. विच इज ग्रेटर, इसमें से ए ये दिया है, बी ये दिया है, तो बड़ा कौन सा है? तो इसमें बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया था. देखो 429 है, 430 है, मतलब यहाँ पर एक ऐड हुआ है ना. 429 में एक ऐड करेंगे तो 430 आ जाएगा. यहाँ 198 है और यहाँ 196 है, तो यहाँ पर 2 कम हुए हैं. तो देखो एक ऐड हुआ है और 2 कम हुए, यानी कि टोटल में कितना कम हुआ होगा? 1 कम हुआ होगा. सो ये वाला जो टोटल होगा इस वाले टोटल से 1 कम है, तो कौन सा बड़ा होगा? ए वाला बड़ा होगा, है ना, वही यहाँ पे दिया हुआ है. आप टोटल करके देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. सो अब फिल इन द ब्लैंक्स है. सो 10 लाख कितना होता है? 1 मिलियन. अभी मैंने आपको बताया ना, 1 आ जाएगा, ये लिखा हुआ. 200, अब ब्रैकेट में इसका पहले सॉल्व करो. 65 और 25 कितना हो जाएगा? तो 90 हो जाएगा. अब 200 में से 90 गया तो 110 आ जाएगा. ठीक है. फिर नंबर नेम फॉर दिस. सो 23,47,980. एक्सप्लेनेशन ये क्या है? इंडियन नंबर नेम का फॉर्मेट है. 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं?
होते हैं 7 जीरोस होते हैं। अब इसमें पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व करेंगे, फिर बीच में ऐड दिया है तो 3 को मल्टीप्लाई करो 30 से तो आ जाएगा 90, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40, दोनों को ऐड किया तो 130 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 जीरोस है। 2.8 इज सेम एज 10th। अब देखो 2.8 दिया है तो कितने 10 होगा, तो ये पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 ही है, सिर्फ 8 लिखा हुआ है तो एक जीरो नीचे लगा देंगे, यानी 28/10 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज 2/10 इज इक्वल टू कितने 100 होंगे। देखो 2/10 हमें दिया हुआ है, इसको 100 में चेंज करना है तो नीचे एक जीरो लगाना है तो ऊपर भी एक जीरो लगाना है, तो 20/100। ओके, 20/100 हम लिख सकते हैं। देन अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 5 पॉइंट के इधर वाला नंबर आ गया। अब ये है तो पॉइंट के इधर है तो 0.2, या फिर इसको हम 2/10 भी लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी 09, 0.09, या फिर 9/100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे सारी चीजें करके दी हुई हैं। देन 7 मल्टीप्लाई, ये सारा मैं इरेज कर दूं ताकि यहाँ पे स्पेस रहेगा, आपको समझ में आएगा, है ना। देन 7 मल्टीप्लाई 3 + 2, तो ब्रैकेट में 5 आ जाएगा और 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आ जाएगा, ये यहाँ दिया हुआ। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है वेरी शॉर्ट आंसर्स, एक एक करके देखेंगे। जैसे पहला है 21 की हमें इस नंबर को इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। सो 23,47,980 ये इंडियन सिस्टम में हो गया। 2,347,980। सो इसमें क्या होता है कि जो कॉमास लगते हैं वो अलग तरीके से लगते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है तो इसमें आ जाएगा 980, 2 यहाँ पे 3 के बाद लगेंगे ना, सो 2,347,980। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, इंडियन सिस्टम यूज लाख, 1000, इंटरनेशनल सिस्टम में हम मिलियंस और 1000 यूज करते हैं। 22 है वेरिएबल क्या होता है उसे डिफाइन करना है और एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन देके समझाना है। सो वेरिएबल जब हम कोई लेटर यूज करते हैं, जैसे इन द एक्सप्रेशन 3x + 5, तो ये x क्या है, वेरिएबल है। ये हमें फॉर्मूलाज क्रिएट करने में और जनरल रूल्स बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, 23 प्लेस वैल्यू 6 की क्या है, तो 6/10 है ना। यहाँ पे पॉइंट के बाद है तो इसको 6/10 लिखेंगे और अगर एक जीरो हटा के पॉइंट लगाना है तो 0.6 हो जाएगा। अब 1 लाख एंड 10 लाख विच इज ग्रेटर, ये बड़ा नंबर है कि ये बड़ा नंबर है, 10 लाख बड़ा है क्योंकि ये 1 लाख है, लाख में 5 जीरोस होते हैं, है ना। सो 10 लाख इज ग्रेटर। देन राइट टू एक्सप्रेशन, ये हमें बनाना है 100 और 1000 को यूज करके। सो 7420 है तो 7000 + 400 + 20, पहला इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर है 7000 को हम 6000, 1000 का एक बटन यूज कर लिया और फिर 100 के 4 यूज कर लेंगे, राइट। अभी जो 400 डायरेक्ट लिखा है ना, इसको आप 100 + 100 + 100 ऐसे आप लिख सकते हैं, है ना, +100। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। देन इस यहाँ पर भी हम यही लिख देंगे और 20। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो सेक्शन डी है हमारा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इसमें भी 5 क्वेश्चन है, एक एक करके देखेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, हमें ये एस्टिमेट करना है और रितु और अमन किसका एस्टिमेट अच्छा है, मतलब पास का है, वो बताना है। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लो आप, रियल में इसका आंसर क्या आ रहा है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, 941 और 611,058, तो इसको ऐड करोगे तो 8 और 1 9, 5 और 4 9, 998, ये आ गया आंसर, है ना। इसको क्या रीड करेंगे, 11,89,999। अब रितु और अमन दोनों में से किसका क्लोज है आंसर वो हमें बताना है। तो जैसे रितु ने अनुमान लगाया कि ये जो पहला नंबर है 5,78,941, उसको इसने क्या ले लिया 5,80,000, 78,000 था तो उसने अप्रॉक्स ले लिया 80,000। और अमन ने इस वाले नंबर को 6,11,000 जो है उसको 6,10,000 ले लिया, है ना। हमने राउंड फिगर में करना सीखा था। सो एस्टिमेटेड टोटल कितना आएगा 11,90,000, है ना, 11,90,000 इसका आंसर है। सो अमन का आंसर जो है वो मोर एक्यूरेट आएगा। अगर आप इन दोनों का वैल्यू रख के, जैसे रितु ने इसकी जगह पर ये रखा है, बाकी ये ऐसे ही रखा है, तो इसको अगर टोटल करोगे तो आंसर जो आएगा वो अमन के बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आएगा। मतलब अमन का जो आंसर है ज्यादा पास का आएगा। ओके, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो आप ये ट्राई करेंगे करने का। नाउ राइट द नंबर दिस इन इंडियन एंड इंटरनेशनल फॉर्म। सो 23,47,980 और यहाँ पर आ जाएगा
2,347,980। इसमें सिर्फ कॉमा प्लेसमेंट अलग अलग होता है। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है ऑर्डर में, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बॉडमास का रूल अपनाएंगे। जैसे मल्टीप्लाई पहले होता है तो 4 5 20, तो ये आ जाएगा 50 माइनस 20 प्लस 6। अब इसमें ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 50 में से 20 गया 30, 50 के साथ प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और प्लस 6 आ गया तो यहाँ आ जाएगा 36। ठीक, 28 हो गया 29। अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा कौन सा है वो लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो कैसे करेंगे? इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? देखो यहाँ 2 है, यहाँ 0 है और यहाँ 23 है, तो ये सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले ये लिख देंगे। अब ये 2 वाले देखते हैं, 2 के बाद यहाँ 3 है, 2 के बाद यहाँ 0 है, तो ये वाला बड़ा होगा, तो ये लिख दिया। फिर 2 के बाद यहाँ 0 3 है, ये वाला आ गया। अब जो 0 से स्टार्ट हो रहा है वो सबसे छोटा है, तो सबसे बाद में लिख देंगे, राइट। अब इस क्वेश्चन के लिए कि एक ट्रेन का टिकट जो है 60 रुपीज एडल्ट के लिए है, 30 रुपीज पर चाइल्ड के लिए है, तो हमें 3 एडल्ट और 2 चिल्ड्रन का एक एक्सप्रेशन और वैल्यूज में क्रिएट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। 3 एडल्ट का कॉस्ट कितना है? एक का 60 है तो 3 का हो जाएगा 180, 2 का कितना हो जाएगा चिल्ड्रन का? तो 1 का 30 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 60। अब इसमें 180 और प्लस 60 टोटल कॉस्ट आ जाएगा 240, लेकिन हमें एक्सप्रेशन बनाना था, यानी 60 एक एडल्ट का है, तो एडल्ट को मैंने मान लो कि A ले लिया और चाइल्ड को मैंने मान लो कि C ले लिया। तो यहाँ पे जो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 3 एडल्ट का हमें पूछा जा रहा है, तो यहाँ नहीं, हम ऐसे लिख सकते हैं A मल्टीप्लाई 60, यानी 60A प्लस, अब 2 चाइल्ड का लेना है, तो एक चाइल्ड का कितना है 30, और 2 चाइल्ड का लेना है, यानी चाइल्ड को मैं C कर दूंगी, है ना, 30C। ये देखो यहाँ पर वही दिया गया है, तो इस तरीके से एक्सप्रेशन बनेगा। नाउ नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सिटी बी की जो पॉपुलेशन है वो इतनी थी 2015 में, इतनी है 2024 में। तो अब हमें बताना है पहला क्वेश्चन कि बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन कितना बढ़ा है, और 1,30,000 जो है वो कितना ज्यादा या कितना कम है 1 लाख से। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ दिए हुए हैं। पॉपुलेशन कितना बढ़ा है, सो 1,30,000 में से इसको माइनस कर दो, सो ये इतने पीपल जो है ऐड हुए हैं पॉपुलेशन में 2024 में। कितना ज्यादा है या कम है 1,30,000 1 लाख से? तो हाँ ठीक है, तो 1,30,000 में से हम 1 लाख को माइनस करेंगे, यानी 30,000 ये ज्यादा है 1 लाख से। ओके, नाउ नेक्स्ट केस दिया हुआ है यहाँ पे। मान लो इस तरीके से फुट है अनुज का, है ना, सो 10 6 बाय 10 यूनिट, इसकी यहाँ से मतलब ये वाली जो फिंगर है यहाँ से पूरी जो लेंथ दी हुई है वो है 10 6 बाय 10 यूनिट, और हील जो इतना पार्ट है उसकी हाइट दी है, उसकी लेंथ दी है 6 1 बाय 10 यूनिट। तो अब हमें हिज टो पोर्शन, जो ये टो पोर्शन है इसकी हाइट बतानी है। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर आंसर दिया है, टोटल है 10.6 यूनिट। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ 10 6 बाय 10 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको कैसे किया, ये जो 10 है इसको पहले 10 में कन्वर्ट करो। तो किस में कन्वर्ट करना है? 10 में। तो नीचे एक नया 0 लगा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, और 6 बाय 10 है ना, तो 100 बाय 10 और 6 बाय 10 कितना हो जाएगा? 106 बाय 10। अब एक 0 नीचे है तो एक के बाद पॉइंट आ जाएगा 10.6 यूनिट, वही यहाँ लिखा है। हील का है 6 1 बाय 10, तो 6 को 10 में कन्वर्ट करेंगे, नीचे 10 लगाया यानी एक 0, तो 60 और 1 61 बाय 10। अब नीचे एक 0 है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 6.1, इसमें से इसे माइनस कर दो तो टो का जो एरिया है उसका आ जाएगा 4.5 यूनिट। ठीक है, हाँ। अब इसमें 34th क्वेश्चन है, कन्वर्ट बोथ टू हंड्रेड्स एंड फाइंड द डिफरेंस। अभी जो दोनों नंबर इनको 100 में कन्वर्ट करना है, तो 10 में क्या आया था 106 अपॉन में 10, तो 100 में करना है तो एक और 0 लगा तो यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा, है ना, 1060 अपॉन में 100, और इसका क्या आया था 61 बाय 10, तो एक और 0 लगाना है तो यहाँ पे 610 बाय 100 आ गया। तो 1060 में से 610 गया तो आंसर माइनस करके और अपॉन में 100 आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर देंगे। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसके ऊपर हमें एक स्टोरी प्रॉब्लम बनानी है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि एक स्टूडेंट है जिसने, अब ये 45 है ना, सो इसकी स्टोरी क्या बनाई, अ स्टूडेंट हैड 45 रुपीज। एक बच्चा है जिसके पास 45 रुपीज है, उसके पास 35 और ले लिए उसने, किसी से भी उसको मिल गए, और 20 रुपए उसने खर्च कर दिए। तो इस तरीके से हम इक्वेशन बना लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 60 इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं, इसमें लॉन्ग आंसर्स आएंगे सॉल्व करने के लिए, तो 5 क्वेश्चन है, एक एक करके देखेंगे। हाँ, तो पहला है हमें कंपेयर करना है इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन विद 1 एग्जाम्पल ईच। तो देखो ये हमने लिख लिया 12,34,567 और इसको भी हमने लिख लिया 1,234,567। अब इसमें कॉमास अलग अलग लग गए है ना, और नेमिंग डिफरेंट है, लाख, करोड़ एंड मिलियन, बिलियन। अब हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है दोनों को। तो इसमें बॉड मास का, और इसमें हमें टर्म बताना है कि टर्म क्या होता है। मैंने आपको चैप्टर समझाते वक्त बताया था टर्म्स क्या होते हैं, तो चलिए उसको देख लेते हैं। 37 पहला है ये, यहाँ पर 28, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा है ना, बॉड मास में m आता है पहले, तो 6 3 जा 18। अब 23 और 18 को ऐड करेंगे तो 46 आ जाएगा, और 46 में से 10 माइनस करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो इसमें टर्म कौन कौन से हो गए, एक तो 28 हो गया, ठीक है, एक ये वाला है ना, एक 6 × 3 हो गया, और एक ये 10 हो गया। तो ये तीनों हमारे टर्म्स है। ऐसे ही इसमें टर्म कौन कौन से हो जाएंगे, 56, 12 डिवाइडेड बाय 3 एंड 8, ये तीनों टर्म्स है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले डिवाइड होता है, 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4, 56 - 4 + 8, तो 56 में से 4 गया 52, 52 में 8 ऐड किया तो 60, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 38 क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब 38 वाला देख लेते हैं, कन्वर्ट एंड अरेंज। इसे हमें कन्वर्ट करना है और अरेंज करना है। जैसे 47/10, तो 47/10 यानी 4.7, ये 100 में है तो 407/100 यानी 4.07। सारा कन्वर्ट करना ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। फिर इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो इन दोनों का सम है ये, है ना, सो 4.77। अब इसमें से देखो असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला 4.07, फिर 4.7 और फिर 4.77। देन राइट 2 ways टू एक्सप्रेस, इसे हमें 2 ways में एक्सप्रेस करना है, 1000, 100, 10 और 1 को यूज करके। तो 6480, तो 6400, ये सीधा 400 लिखा है, यहाँ 100 आप 4 टाइम्स ऐड करेंगे, ठीक है। फिर 10 आप यहाँ ऐड कर सकते हैं 8 टाइम्स, तो 80 बन जाएगा, ठीक है। और सेकेंड वे क्या हो जाएगा, 5000 + 1000, तो ये आ गया 6000, और अगेन 400, 4 बार आप 100 लिख सकते हैं, देन 8 टाइम्स 10 लिख सकते हैं, ओके। तो ये टोटल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, जो सेट ए है उसमें मैंने बताया हुआ है। इसका क्या हो जाएगा, जैसे एक मैं करके बता देती हूँ, 5000 + 1000 प्लस ये 6000 हो गया। अब हमें 400 लाना है, तो 100, 100, 100 और 100, ठीक है। ये 4 टाइम्स आप इस तरीके से 100 लिख देंगे। नाउ अब 80 लाना है, तो 10 दिया हुआ है हमें, तो 8 टाइम्स 10 लिख दो, है ना, 10 + 10 + 10, ये पूरा डिटेल में लिखना आप, ठीक है, +10 + 10, कितनी बार हो गया, 5 टाइम्स, 3 टाइम्स और लिखना है, +10 + 10 + 10, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब दिया है एक रोप है जिसकी लेंथ हमें ये दी हुई है, इसको 2 इक्वल पार्ट में बांटना है, मतलब इसको हमें बराबर भागों में बांटना है। सो 12 5/10 है, इसको कैसे चेंज करोगे, सो 12 को 10 में चेंज करना है, तो 12 बाय नीचे 10 लगा रहे तो एक 0 ऊपर आएगा, 120/10 और 5/10 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 125/10, ठीक है। अब एक 0 है तो यहाँ पर 0 लगा देंगे तो 12.5, यही आ गया। अब इसका हाफ करना है, तो 12 का आधा होता है 6 और 0.5 का आधा होता है, मतलब 0.5 को आप हाफ करोगे तो 25 आएगा, ओके। सो ये हमने हाफ में कन्वर्ट कर लिया। सो इसके साथ हमने मैथ्स का ये वाला पेपर भी सॉल्व कर लिया है। एक पेपर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, प्लीज वॉच ऑन अनदर चैनल, ओके। जो कल्याण टीवी वाला चैनल है उस पे मैंने सेट बना रखा है, ओके। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब जानकी स्टडीज कॉर्नर फॉर मोर such videos. Thank you so much.